Assalamu alaikum students. I am your teacher of General Science. This is our lecture number 15. जी स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक जीन की कई कॉपियां तैयार करने के लिए या उस जीन से जो प्रोडक्ट बन रही है, जो प्रोटीन बन रही है, उस प्रोटीन को बड़ी तादाद में हासिल करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादातर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया में हम क्या करते हैं, वो जीन डाल देते हैं, बाहर से उस जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं रैपिडली, तेज़ी से, तो उन बैक्टीरिया के साथ साथ हमारा जो जीन है वो भी मल्टीप्लाई होता जाता है और मल्टीप्लिकेशन के दौरान वो जीन जो है वो प्रोटीन भी बनाना शुरू कर देता है। तो जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोटीन है, वो भी हमारे पास बड़ी तादाद में आ जाती है। अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट किस तरह से जो जीन है जिसको हमने जिसको कॉपियाँ तैयार करनी है उसको बैक्टीरिया में डालते हैं। तो आ जाएं, इसको हम आज डिस्कस करते हैं कि हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। साइंटिस्ट जीन जो है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन उसको चाहिए, उस जीन से बनने वाली प्रोडक्ट, उस जीन से बनने वाली प्रोटीन उस साइंटिस्ट को चाहिए, तो वो उस जीन को बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से डालेगा, इंसर्ट करेगा। The first step for inserting a gene into a bacterial cell is the identification and isolation of the gene of desired protein from the donor organism. अब सबसे पहले हमें वो जीन चाहिए जिसकी हमने जब प्रोडक्ट जो हमें जिसकी प्रोडक्ट हमें चाहिए एक्चुअली, और जिस जीन की हमने कॉपियाँ तैयार करनी है, तो उस जीन को हमने डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन पाया जा रहा है उसके सेल में हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस डोनर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है, उस डीएनए के ऊपर वो जीन एक्चुअली कहाँ मौजूद है। आइडेंटिफिकेशन करनी है। जब हमें पता लग जाता है कि जीन कहाँ पर मौजूद है, फिर उसको हम एंजाइम्स की मदद से आइसोलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है जीन की, डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन कहाँ पड़ा हुआ है, एंड देन आइसोलेशन, और फिर उसको हमने काट के अलहदा कर लेना है, उसको फिर उसकी बॉडी से हमने निकाल लेना है। इस मकसद के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, उस डोनर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म से हमने जो डिज़ायर्ड जीन है, डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाने वाला जीन जो हमने निकालना है, वो ऑर्गेनिज्म डोनर ऑर्गेनिज्म है। तो डोनर ऑर्गेनिज्म में से उस जीन को कट करने के लिए हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको उस एंजाइम की मदद से हम उस जीन को काट के अलहदा कर लेते हैं, उसकी बॉडी से निकाल लेते हैं। अब वो जो हमने जीन निकाला हुआ होता है, आइसोलेटेड जीन मतलब जो जीन हमने उस डोनर ऑर्गेनिज्म से निकाला है, अब उसको हमने क्या करना है, बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो बैक्टीरिया के अंदर डालना आसान तो नहीं होगा, तो उसके लिए हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड इस्तेमाल करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाज्मिड की बात की थी। बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना एक्चुअल क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन उसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक या दो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होते हैं। हमने क्या करना है, उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में से निकाल लेना है और उस प्लाज्मिड को काट लेना है ख़ास जगहों पर, ताकि जो हमारा आइसोलेटेड जीन है वो उस प्लाज्मिड के ऊपर अटैच हो जाए। फिर हमने उस प्लाज्मिड को उस बैक्टीरिया के अंदर डालना है, तो वो आसानी से उसको इंसर्ट किया जा सकता है। तो आइसोलेटेड जीन इज़ दैन अटैच विद प्लाज्मिड डीएनए। तो आइसोलेटेड जीन को पहले हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालते हैं, उस प्लाज्मिड के ऊपर लगाते हैं, और फिर वो जो प्लाज्मिड होता है, जो जिसके ऊपर हमने जीन डाला हुआ है, वो प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ बैक्टीरिया का ही डीएनए नहीं होता, उसमें उस प्लाज्मिड के साथ हमने बाहर से भी जीन या डीएनए लगा दिया, तो वो जो प्लाज्मिड है वो रिकम्बिनेंट डीएनए हो जाता है। फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम दोबारा फिर उसी टाइप के किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया का ही प्लाज्मिड होता है, उसका अपना प्लाज्मिड है, तो आसानी से इंसर्ट करवाया जा सकता है। तो जैसे ही वो रिकम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरियम के अंदर डाला जाता है, वो बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम जीएम बैक्टीरियम भी कहते हैं। अच्छा जी, आइसोलेटेड जीन को हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड जो हमने बैक्टीरिया से निकाला होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं। अब प्लाज्मिड के ऊपर जगह, उसके ऊपर स्पेस होगी प्लाज्मिड के ऊपर, तभी हम अटैच करेंगे। तो स्पेस बनाने के लिए हम प्लाज्मिड को भी काट देते हैं। तो प्लाज्मिड को भी काटने के लिए कुछ जगहों पर हमें उसी एंजाइम की ज़रूरत होती है जिस एंजाइम की मदद से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट उस डोनर ऑर्गेनिज्म से निकाला था।
तो उसी एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को काट लेते हैं ख़ास साइट से, ख़ास जगहों से। फिर हम उसी जगह पर अपना जो आइसोलेटेड जीन होता है जो हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से निकाला होता है उसको हम प्लाज्मिड के ऊपर लगा देते हैं। तो लगाने के लिए भी हम एक अनदर टाइप ऑफ एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं। उसको आपने याद नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि काटने के लिए जीन को और डालने के लिए, लगाने के लिए भी हमें एंजाइम की ज़रूरत है। द अटैच जीन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन, अब जो हमने डिज़ायर्ड प्रोटीन का जीन अटैच किया हुआ है प्लाज्मिड के साथ, अब वो दोनों कंबाइन हो गए हैं तो उनको हम अब रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकम्बिनेंट डीएनए को, जिसमें बैक्टीरिया का भी प्लाज्मिड है और उसके ऊपर हमने बाहर से जो जीन निकाला था डोनर ऑर्गेनिज्म से वो भी डाला हुआ है, वो भी लगाया हुआ है, उसको फिर हम उसी टाइप के बैक्टीरियम में डाल देंगे उस रिकम्बिनेंट डीएनए को। जैसे ही वो रिकम्बिनेंट डीएनए हम बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तो वो बैक्टीरियम जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, या उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहेंगे। और जैसे जैसे वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम या जीएम बैक्टीरियम डिवाइड करता है तो उसके साथ साथ हमारा जीन भी डिवाइड करता है और वो जीन प्रोटीन भी बनाता जाता है। ठीक है, जो उस जीन से प्रोटीन बननी है। जब हमारे पास बड़ी तादाद में बैक्टीरिया आ जाते हैं तो साथ ही साथ हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड जीन और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या प्रोटीन भी हमारे पास बड़ी तादाद में आ जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत से एंजाइम्स, इंसुलिन, मेडिसिन वगैरह, वैक्सीन वगैरह तैयार करवाई गई हैं जेनेटिकली या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है ना, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीन टू बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में किस तरह से जीन डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये डोनर ऑर्गेनिज्म का सेल है, इस सेल में से हमने वो जीन जो है वो काट के निकालना है। ठीक है, जो जीन जिसकी हमने प्रोडक्ट हमें हासिल करनी है, जिसकी प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डोनर ऑर्गेनिज्म जिससे हमने निकालना है ना, उसका हमने सेल ले लेना है और उसके सेल के न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए। तो डीएनए के ऊपर ही जीन लगे हुए होते हैं, तो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जीन कहाँ पर है डीएनए के ऊपर। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने एंजाइम की मदद से उसको काट कर अलहदा कर लेना है। मिसाल के तौर पर ये हमने जीन जो है वो कट करके डोनर सेल से अलहदा कर लिया, ये हमारे पास आइसोलेटेड जीन है। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब निकाला हुआ जीन। दूसरी तरफ हमारे पास बैक्टीरियम है, ये हमारे पास बैक्टीरियम सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियम का प्लाज्मिड हम निकाल लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम। अब इस प्लाज्मिड के ऊपर हमने इस जीन को लगाना है, तो इसके ऊपर तो स्पेस ही नहीं है, तो इसको हम ख़ास जगहों से कट कर लेंगे। तो काटने के लिए भी हम वही एंजाइम इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस डोनर सेल से जीन को निकालने के लिए किया था। तो हमने ये प्लाज्मिड को काट लिया। हाँ जी, देखिए ज़रा, अब काटने के बाद, कट करने के बाद अब इस प्लाज्मिड के ऊपर स्पेस क्रिएट हो गई है। इस स्पेस, इस जगह के ऊपर हम अब आसानी से इस आइसोलेटेड जीन को लगा सकते हैं। अब हम एक एंजाइम की मदद से इस जीन को इस प्लाज्मिड के ऊपर अटैच कर देंगे। ये देखें, ये आइसोलेटेड यानी कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, डिज़ायर्ड जीन। अब इस डिज़ायर्ड जीन को हमने इस प्लाज्मिड के ऊपर लगा दिया, फिक्स कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। ये जो डीएनए का पीस है ये हमने डोनर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया है और ये बाकी वाला जो हिस्सा है ये प्लाज्मिड का हिस्सा है जो हमने बैक्टीरिया से निकाला है। तो अब ये जो पूरा का पूरा डीएनए है ये अब किसी एक ऑर्गेनिज्म से नहीं आया, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आया, इसीलिए ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, जो डोनर जीन है इज अटैच विद प्लाज्मिड, इट बिकम्स रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर हम उसी टाइप के किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। ये देखें, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कोई आम बैक्टीरिया नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गया है या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब हम इसको अलो करेंगे, इसको ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे, इसको जब वो इसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देंगे ताकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो जब हम इसको मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो ये जो बैक्टीरियम है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम डिवाइड करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे डिवाइड करेगा, एज यू कैन सी, ये देखो, ये एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया आगे नहीं बने हैं, तो इसमें भी ये जीन चला गया, इसमें भी जीन चला गया। जब ये रेप्लिकेट करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो इससे आगे बनने वाले दो बैक्टीरिया के अंदर ये जीन जो है वो कॉपी होकर चला जाएगा। तो इस तरह जितने भी आगे बैक्टीरिया बनते जाते हैं इनके अंदर जीन जो है वो भी मल्टीप्लाई होता जाता है और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ वो जीन जो है वो प्रोटीन भी बनाता जाता है। तो हमारे पास बड़ी तादाद में वो प्रोटीन या वो प्रोडक्ट भी आ जाती है उस जीन की और हमारे पास उस जीन की कई कॉपियाँ भी तैयार हो जाती हैं। तो ये थी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ जीन इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये आप लोगों ने याद भी करना है, लर्न भी करना है और इसको नोट डाउन भी करना है। इसी के साथ साथ जो डायग्राम आज हमने किया ऑन पेज 36, इसको आपने अपने ब्लैंक पेज पे विद लेड पेंसिल बनाना है। ये आपके साथ डायग्राम है तो नहीं, लेकिन आपने इसको बनाना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है, समझना है। तो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस लेक्चर में कवर हुआ है। नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।